Hello all, as promised with a smile. तो आज मेरा एक्चुअली पेट स्कैन है। मेरा ये नीडल लग चुकी है और अभी वो इंजेक्शन और अभी जो उन्होंने और इंजेक्शन्स वगैरह देने हैं, फिर उसके बाद वो वेट करने को बोलते हैं 90 मिनट्स और सो, फिर वो पेट स्कैन करेंगे। मैंने बीच में वीडियो बोल के नहीं कुछ भी डाला है। कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, बोलने में भी हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, प्लस बहुत सी चीज़ें ऐसी चली हैं। मुझे था कि मैं ना ही शेयर करूं कि जब तक कुछ चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो रही हैं। तो अभी स्टेटस ये है कि डॉक्टर को लगता है कि कीमो जो मेरे को दी जा रही है ये वर्क नहीं कर रही है। मीन्स उन्होंने मुझे पहले अलग कॉम्बिनेशन दिया था पिछले साल, 6 मंथ्स के बाद स्टेबिलिटी दिखी थी, 6 साइकिल्स के बाद, लेकिन 12 साइकिल्स के बाद वो बढ़ गया था। फिर उन्होंने सितंबर में मेरी चेंज की थी कीमो। उस कीमो के साथ मेरे हैंड्स में, पैरों में न्यूरोपैथी आनी शुरू हो गई थी और बहुत साइड इफ़ेक्ट्स बैड आ गए थे, जिसमें आपने देखा था मेरे हैंड्स कैसे ख़राब हो गए थे, सारे कट्स पड़ गए थे और मैं किसी चीज़ को उठा नहीं सकती थी। और वो न्यूरोपैथी इरिपेरेबल है, अभी भी है। लाइक जब भी ठंडा वेदर होता है बीच में, उस टाइम मेरी काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है हैंड्स में और पैरों में। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि आज का जो मेरा पेट स्कैन है वो इसलिए किया जा रहा है। अभी ये वाले हमारे 5 साइकिल्स अब हो गए हैं। मुझे 4 साइकिल्स के बाद ही डॉक्टर ने मना कर दिया था कि हम नहीं आगे करके हम पेट स्कैन करवाएंगे, बट मुझे टाइम चाहिए था बीच में, वो आपको बता रही हूँ क्यों। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की कि 1 वीक रह गया था 5th साइकिल के लिए, तो 5th साइकिल के लिए वो जो 31st को था, तो इसलिए अब डॉक्टर ने ये बोला है कि अगर आज की पेट स्कैन के बाद उसको दिख रही है कि इसमें स्टेबिलिटी है, मतलब बढ़ नहीं रही हैं, तो फिर तो वो ये कीमो मुझे देते रहेंगे। नहीं तो उनका ये मानना है कि फिर बिना बात के बॉडी में कीमो दे के पॉइजन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और इसके बाद उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। 2 कॉम्बिनेशंस थे, दोनों कॉम्बिनेशंस यूज़ किए गए हैं। तो फिर क्या उनके पास रहता है, वो क्या मेरे को ऑफ़र करेंगे? एक मेरी आईवी लगती रहेगी जो यहाँ लगती है, एक वो मुझे टैबलेट्स पे डालेंगे। फिर जो टैबलेट्स हैं वो 3 मंथ्स के लिए दे के देखेंगे कि वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही। चलो वो भी ठीक है, बट अब कंसर्निंग पार्ट ये है कि जो वो टैबलेट्स हैं बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लाइक $4,500 1 मंथ की वो कह रहे हैं पड़ेगी डोज यहाँ पे। और उसको इंश्योरेंस बिल्कुल भी पे नहीं करेगी। लाइक जैसे अभी तक ये था कि 2500 के आसपास मंथली आउट ऑफ पॉकेट जा रहा था। तो अगर मेरी स्टेबिलिटी नहीं आती है और उनको टैबलेट्स पे रखना पड़ता है, तो अबाउट 5000 1 मंथ का चाहिए होगा। और 3 मंथ्स उन्होंने दे के देखनी है कि उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं है फिर अभी। तो अब देखते हैं क्या रहता है। परसों मेरी अपॉइंटमेंट है दोबारा, जो भी होगा मैं बता दूँगी। लेकिन अभी ऐसा है कि अगर वो आ जाता है कि मुझे टैबलेट्स पे रखेंगे, तो मुझे रियली में फ़ंड्स की बहुत ज़रूरत होगी फिर से, एटलीस्ट 1 महीने की तो मुझे लेनी पड़ेंगी यहाँ पे। क्योंकि मैंने इंडिया में भी पता करवाना शुरू कर दिया है कि अगर हमें वही टैबलेट्स इंडिया में अगर अवेलेबल होती हैं तो वहाँ कितने की पड़ेंगी 1 महीने की। तो अगर मीन्स हमें फ़र्क दिख रहा हुआ
तो ऑब्वियसली मैं फिर वहाँ पे परचेज़ करवा के इधर मंगवा लिया करूँगी। वो हमें अभी आइडिया नहीं हुआ है कि उसकी कितनी कॉस्ट है, क्योंकि वो इंडिया में भी इंपोर्ट की जाती हैं, वहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है उस सॉल्ट की। क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया कि कौन सी है वो टैबलेट। तो मैंने विकी मैनी को मीन्स किया था, जो मेरे रेगुलर डोनर्स में भी है, मेरे क्लासमेट में भी है, तो एक ही हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। तो ही वुड चेक कि वो कितने की पड़ेंगी हमें वो टैबलेट्स, तो फिर उसके हिसाब से फिर वो स्टार्ट किया जाएगा। बट वो वही है कि ये चीज़ें क्लियर परसों हो जाएंगी। तो मुझे है कि एक बार बताया जाए सबको कि ऐसे है, और अगर मुझे टैबलेट्स देनी पड़ती हैं तो प्लीज़, जैसे मैंने फिर से मुझे अपील करनी पड़ रही है फंड्स के लिए। और ये है कि देखो, जो मुझे रेगुलरली कर ही रहे हैं उनके लिए नहीं है ये वीडियो, बिकॉज़ आप ऑलरेडी मेरे लिए कर रहे हो, है ना। बट जिन्होंने आगे मेरे लिए इतना इतना किया है, मैं उनको भी नहीं बोल रही कि आप खुद करो, बट प्लीज़ आपको कन्विंस करना पड़ेगा किसी ना किसी को आगे, सो दैट कि एटलीस्ट हम 1 महीने की तो यहाँ पे परचेज़ कर पाएँ, है ना। तो वो फिर ऑल ऑफ दी सडन लेनी पड़ेंगी मुझे। 21 को मंडे से मेरा नेक्स्ट साइकिल का है। अगर टैबलेट्स भी लेनी है तो वो मंडे से मुझे स्टार्ट करनी पड़ेंगी, और कीमो है वो तो मेरी फिर मंडे है ही है, नेक्स्ट साइकिल जो है। तो मुझे ये सब चीज़ें बतानी थी। और या इन बिटवीन काफ़ी इश्यूज़ आते रहे हैं मेडिकल, और अब इतनी स्ट्रांग नहीं रही हूँ मैं, रो पड़ती हूँ जल्दी से। तो इसीलिए फिर मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं अपडेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि फिर होता कि खुद का ऐसा मूड है तो क्यों ऐसी चीज़ें और मीन्स बोली जाएं या बताई जाएं, है ना। तो बस अब तैयार ही है फंड्स की कंट्रीब्यूशन के लिए, और अभी तक आप लोग ही मुझे सेव करते आए हो। चलो सेव वो कर रहा है, बट ज़रिया आप लोगों को बनाया हुआ है, आगे भी आप लोगों को ही मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, जो कर सकते हैं प्लीज़। और बाकी जो मैं रेगुलर बेसिस पे भी बोलती हूँ कि वी नीड फंड, चाहिए हमें। इंग्लिश में भी मैं डाल दूँगी एक वीडियो, बहुत छोटा सा डालूँगी, क्योंकि जिनको हिंदी नहीं आती है तो एटलीस्ट उनके लिए वो इंग्लिश में डालूँगी। वो ज़रूरी नहीं होगा कि आपने देखना है, जो भी इसको देख रहे हैं इस वीडियो को। ये मुझे इसलिए लटा रखा है क्योंकि मेरे लेग में काफ़ी इशू आ चुका है, मेरे को लटका के नहीं बैठना, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग मेरे एंकल में, एंकल की दूसरी तरफ नंबिंग सेंसेशन आई। इसी वजह से मुझे एडमिट भी किया गया था, कल ही डिस्चार्ज मिला हॉस्पिटल से, क्योंकि आज मेरी ये अपना पेट स्कैन है इसलिए। तो आई गेस मैं और टाइम नहीं लूँ आपका। अभी तक जो जो भी आपने मेरे को सपोर्ट की है, जिस वे से भी की है, उसके लिए मेरा दिल से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ आगे भी मुझे, अभी ऐसा फेज़ है क्योंकि अभी और ऑप्शन नहीं बचता है, अगर टैबलेट्स पे आना है तो वी नीड फंड्स, है ना। तो आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस, मेरे लिए अपील कीजिए, जितना पर्सनल अपील से ही कोई मेरे को सपोर्ट करेगा तो करेगा। बस टाइम टफ है, बट वही है ना कि ऐसा टाइम हमें और टफ बना देगा, है ना। तो वो कहते हैं ना कि दिस टू शैल पास, तो ये भी निकल जाएगा, है ना। तो लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि डॉक्टर ने ये बोला है कि जो उनका प्रोग्नोसिस था उसके हिसाब से अभी लाइक वो 10 महीने बता रहे हैं, कि उससे भी कम कह सकते हैं, बट ये उसी को पता है ना कि कितना है। बट वो वेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि ऐसे इतना टाइम है, अब जीने को बंदा सालों साल जीता जाए, पर जब ऐसे बोल दिया जाए कि इतना टाइम है, इतना टाइम बचा है, या इतना ही हम कह सकते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी इम्पैक्ट कर जाती हैं। ऑब्वियसली इम्पैक्ट मुझे करेंगी, बेटी को करेंगी, मामा को करेंगी, फैमिली को इम्पैक्ट होता ही होता है ऐसी बातों का, है ना। तो वही है कि कैंसर फिर पेशेंट को ही नहीं ख़त्म करता, एक फैमिली की नॉर्मल लाइफ को भी ख़त्म कर देता है ना। ईजी नहीं है किसी के लिए भी, और आई प्रे के ऐसी सिचुएशन में
नहीं कोई आए, है ना, जैसी सिचुएशंस आ जाती हैं कैंसर पेशेंट्स को, उसके बारे में चलो फिर कभी। बट अभी मुझे था कि मुझे अपडेट करना है और मुझे अपील करनी है फंड्स की। GoFundMe लिंक वही है, और पे आईडी के लिए ऑस्ट्रेलिया नंबर दिया जा सकता है। अगर अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मैं वो भी दे सकती हूँ, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर वही है, इंडिया वाला ही चल रहा है। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि जितना मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, मेरे लिए मेरी ये जर्नी उतनी इजी आगे भी रहेगी। अभी तक भी आपने इजी रखा है मेरी जर्नी को, तो आगे भी ये इजी रहेगी। आई जस्ट ट्रस्ट यू गाइस, आप लोगों के ऊपर ही मुझे भरोसा है ना। तो इट्स ओके, थैंक यू एंड लव यू ऑल, थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू। हर तरीके की हेल्प के लिए, हर तरीके की हेल्प के लिए थैंक यू।